अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तिरुमला में एकादशी के मौके पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने पहाड़ी मंदिर का किया रुख। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समेत अहम शख्सियात ने की दर्शन। तेलंगाना पुलिसिंग मुल्क में सरफहरिस्त, अमन की सूरत हाल काबू में। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम की शरह में 2.33% की कमी। डीजीपी तेलंगाना शिवधर रेड्डी का सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। रंगारेड्डी जिले में हरण के गोश्त का सनसनीखेज मामला। राजेंद्र नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। तेलंगाना में सर्दी की लहर, कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहने और अकल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान। भंडोर रेलवे स्टेशन के बाहर बेस्ट बस की जद में आकर 4 अफराद जाबक, 12 साला बच्ची समेत 9 जख्मी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुतवफ़ियान के अहले खाना के लिए माली इमदाद का किया ऐलान। दिल्ली में आलूदा हवा से कोई राहत नहीं। हवा के मियार का इंडेक्स बदस्तूर इंतहाई खराब। दिल्ली में कहर के सबब 115 से जायद परवाजें मनसूख, 16 का रूट तब्दील। बांग्लादेश की साबिक़ा वज़ीर आज़म खालिदा जिया का इंतकाल। वज़ीर आज़म मोदी ने खालिदा जिया को खराज अक़ीदत किया पेश। यूक्रेन का सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर बड़ा हमला। रूस का दावा, पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमला सदर ट्रंप को बुरा लगा। पेश है खबरों की तफसील। एकादशी का त्यौहार मंगल के रोज तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मनाया गया। इस मौके पर दर्शन के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पहाड़ी मंदिर का रुख किया। इस मौके पर कई अहम शख्सियात ने मंदिर में दर्शन किए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने अरकान खानदान के हमरा मंगल की सुबह तिरुमला पहुंचकर लॉर्ड वेंकटेश्वर के दर्शन किए। मंदिर के हुकाम ने इनका रिवायती इस्तकबाल किया। दर्शन के बाद पुजारियों ने उन्हें प्रसाद पेश किया। दिगर अहम शख्सियात में मरकजी वजीर राम मोहन नायडू, आंध्र प्रदेश के वजीर पी केशवा और फिल्म अदाकार नारा रोहित अपनी अहलिया के हमरा दर्शन करने वालों में शामिल थे। एकादशी का जोश खरोश दोनों तेलुगु रियासतों में वाज़े तौर पर देखा गया। तेलंगाना में यदाद्री, भद्राचलम, धर्मापुरी और चलगूर बालाजी के मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम देखा गया। इसी तरह आंध्र प्रदेश के समाचलम और द्वारका, तिरुमला के बशमूल दिगर मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखी गई। तेलंगाना पुलिस की सालाना रिपोर्ट 2025 आज रियासती डीजीपी श्रीधर रेड्डी ने जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम की शरह में 2.33% कमी दर्ज की गई। डीजीपी ने बताया कि साल 2025 में मुनक़िदा पंचायत इंतखाबात को 3 मरहलों में बगैर किसी नाखुशगवार वाक़ये के निहायती कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया, जो तेलंगाना पुलिस की मौसर मनसूबाबंदी और पेशा वाराना सलाहियत का सबूत है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिंध और आलमी फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के हैदराबाद दौरे जैसे बड़े और हसास प्रोग्राम को सख्त
और मौसर बंदोबस्त के साथ कामयाब बनाना तेलंगाना पुलिसिंग की सलाहियत को जाहिर करता है। जराइम से मुताल्लिक तफसीलात बताते हुए डीजीपी ने कहा कि रियासत में कत्ल और अज़मत दर्दी के मामलात में कमी आई है, ताहम चोरी के मामलात में कदरे इजाफा हुआ। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मानवाजों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। साल 2025 के दौरान मजमूई तौर पर 509 मानवाजों ने खुद सुपुर्दगी की, जिनमें से 23 का ताल्लुक तेलंगाना से है। मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साल 2025 में तकरीबन 133 करोड़ रुपये मालियत की मंशियात जब्त की, जो मंशियात के नासूर को खातीब बर्दाश्त न करने की पॉलिसी का सबूत है। डीजीपी ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने पुलिस महकमे के अहम शोबों में खवातीन ओहदेदारों को तैनात किया गया। शफाफियत को फरोग देने पर हर पुलिस स्टेशन में QR कोड पर मबनी फीडबैक निज़ाम मुतारुफ कराया गया है। सयाहों की सलामती को यकीनी बनाने 80 मुलाजमीन पर मुश्तमिल खुसूसी तेलंगाना टूरिस्ट पुलिस विंग के क़याम का भी ऐलान किया गया। डीजीपी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना पुलिसिंग मुल्क भर में सरफहरिस्त मुकाम पर है। నుంచి 2024 పోలిస్తే 5.68% రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ పెరిగినాయి. 2025లో 24 పోలిస్తే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ సంఖ్య 5.68% పెరిగింది. రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ సంబంధించి रंगारेड्डी जिले में गैर कानूनी तौर पर हिरन के गोश्त की फरोख्त का मामला सामने आया। यह वाकया तपुर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया, जहां राजेंद्र नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंजाम दी। पुलिस ने सुलेमान नगर के एक चिकन शॉप पर छापा मारकर मोहम्मद इरफानुद्दीन नामी शख्स को तहवील में ले लिया, जो मुबैना तौर पर हिरन का गोश्त फरोख्त कर रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 15 किलो हिरन का गोश्त, हिरन की खाल, हिरन का सर और 3,500 रुपये नकदी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ये गोश्त दूसरे शहर से लाया था, जहां मुकामी तौर पर जानवर को जुबाह करके 800 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए तपुर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। इस मामले में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम ने खबरदार किया कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोने के जेवरात के लालच में एक कैब ड्राइवर ने अपनी मकान मालकिन को कत्ल करके नाश गोदावरी दरिया में फेंकने का चौंका देने वाला मामला सामने आया। नाचाराम पुलिस स्टेशन की हदूद में दर्ज मिसिंग केस को हल करते हुए पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी सुझा ली। मकतूला का नाम सुजाता 65 साल हैदराबाद के मलापुर बाबा नगर इलाके में अकेली रहती थी। इनके घर में बतौर किराएदार रहने वाला अंजी बाबू 33 साल, जो आंध्र प्रदेश के कोनिसीमा जिले के पेरावली मंडल कोत्तापल्ली गांव का रहने वाला और पेशे से कैब ड्राइवर है। इस वारदात का मरकजी मुलजिम बताया जा रहा। 24 तारीख को सुजाता की बहन जब घर पहुंची तो वो लापता थी, जिस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। तफ्तीश के दौरान अंजी बाबू भी गायब पाया गया, जिससे शुबा मजीद गहरा हुआ। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने एतराफ़ किया कि उसने सोने के जेवरात के लिए सुजाता को कत्ल किया और अपने दोस्तों युवराजू 18 साल और दुर्गा राव 35 साल की मदद से नाश को कोनासीमा जिले के कृष्णा लंका ले जाकर गोदावरी दरिया में फेंक दिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम के साथ इसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। वाक़ये से मुताल्लिक़ मज़ीद तफ्तीश जारी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस में सीट को लेकर उस वक्त तल्ख कलामी हो गई जब फ्री टिकट पर सफर करने वाली खातून मुसाफिर और टिकट खरीद कर सफर करने वाले मुसाफिरों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए। ये वाक़या आरमूर से हैदराबाद जाने वाली बस में पेश आया। मुसाफिरों के मुताबिक फ्री टिकट पर सफर करने वाले कुछ खवातीन ने बस की सीटों पर कब्जा कर लिया, जिस पर टिकट खरीदने वाले मुसाफिरों ने एतराज़ किया और कहा कि उन्होंने किराया अदा किया है, इसलिए उन्हें सीट फराहम की जाए।
हैदराबाद के इलाके बंडलागुड़ा न्यू रोड पर वाक़ यूनिक पैलेस फंक्शन हॉल में रात के औकात की पाबंदियों के बावजूद तेज आवाज में मौसीकी बजाने पर बालापुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इत्तला के मुताबिक यूनिक पैलेस फंक्शन हॉल में वलीमा की तकरीब के दौरान आर्केस्ट्रा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जो मुकर्ररा वक्त से तजावुज करते हुए रात गए तक जारी रहा। तेज आवाज में गाने बजाए जाने के बायस अतराफ के रिहायशियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बालापुर पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, प्रोग्राम को फिलफौर बंद कराया और इस्तेमाल होने वाला साउंड सिस्टम मौके पर ही जब्त कर लिया गया। महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कई इलाकों में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान है। रियासत के कई हिस्सों में रात का दर्जे हरारत पहले ही 10 डिग्री से कम तक पहुंच चुका है। सूरत हाल के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने नज़ला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंशियाल, निर्मल, कामारेड्डी, मेदक और संगारेड्डी, जबकि हैदराबाद, विकाराबाद, जगत्याल, निजामाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, जयशंकर, भोपालापल्ली और रंगारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। शदीद सर्दी के बायस सुबह के वक्त काम पर जाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पार्कों में चहलकदमी करने वाले अफराद स्वेटर और गर्म टोपियों में मलबूस नजर आ रहे। गुज़िश्ता 2 दिनों के मुकाबले आज सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा, जबकि घनी कोहर की वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के जिले जयशंकर भोपालापल्ली में एक एससी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन की जानिब से डिग्री साल सुवम की तालिबा पर बेरहमाना तशद्दुद का वाक़या सामने आया। वाक़या गुज़िश्ता माह पेश आया था, लेकिन साथ ही तालिबात की जानिब से बताई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब मंजर आम पर आई। इत्तला के मुताबिक हॉस्टल वार्डन, जिसकी शनाख्त भवानी के तौर पर की गई, उसने डिग्री की एक तालिबा को इम्तिहान के बाद हॉस्टल तैखिर से पहुंचने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वार्डन तालिबा को गंदी गालियां दे रही और लकड़ी वो हाथों से बेरहमी से निशाना बना रही। तालिबा के बार बार रहम की अपील करने के बावजूद वार्डन ने इस पर तशद्दुद जारी रखा। तशद्दुद के दौरान वार्डन को ये कहते हुए सुना गया कि तुमने 12 बजे तक वापसी का कहा था, क्या तुम्हें वक्त का एहसास नहीं? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी नौकरी का क्या होता? इसी दौरान वार्डन ने फोन कॉल पर आने पर थोड़ी देर वक्फा लिया और फिर दोबारा तालिबा पर टूट पड़ी। अगरचे वाक़या 24 नवंबर को पेश आया था, लेकिन वीडियो अब वायरल हो रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के ऋषिकुंडा के साहिल इलाकों में माहीगीरों के हाल ही में एक इंतहाई नायाब और अजीब व गरीब मछली फंस गई, जिसे मुकामी माहीगीर अपनी जुबान में सांप नुमा मछली कहते हैं। सेंट्रल मेरीन फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर के जोए ने बताया कि साइंसी तौर पर इसे लिपर्ड मोरेल कहा जाता है। इस मछली के जिस्म पर चीते की तरह के गहरे धब्बे और धारियां होती है, जिसकी वजह से ये आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। डॉक्टर जोए के मुताबिक ये मछलियां आमतौर पर 6 से 7 फीट तक लंबी हो सकती है। ये समंदर की गहराई में रहना पसंद करती है और सिर्फ रात के वक्त खुराक की तलाश में बाहर निकलती है। गहरे पानी में रहने की वजह से ये बहुत कम ही माहीगीरों के जाल में आती है। ऋषिकुंडा के साहिल पर जब ये मछली माहीगीरों के जाल में आई तो किनारे तक पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। इसकी अनोखी शक्ल और जसामत को देखने मुकामी अफराद की बड़ी तादाद साहिल पर जमा हो गई। बंदूप रेलवे स्टेशन के बाहर पीर की रात देर गए एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जब रिवर्स के दौरान बेस्ट बस ने पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी। सानेह में 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि कम अज कम 9 दीगर जख्मी हो गए। वाकया 29 दिसंबर की रात तकरीबन 11:05 पर पेश आया, जब विक्रवैली डिपो से मुताल्लिक किराए पर चलने वाली इलेक्ट्रिक एसी बस रिवर्स लेते हुए बेकाबू होकर कतार में खड़े मुसाफिरों पर चढ़ दौड़ी। इब्तदाई मालूमात म्युनिसिपल इंतजामिया ने फराहम की। हादसे के बाद
बस के ड्राइवर संतोष रमेश सावंत 52 सालों को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस और बेस्ट इंतजामिया बस में मुमकिना फनी खराबी या ऑपरेशनल कोताही के जावियों से मामले की देखरेख कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को मुंबई के बंटूप में हुए हलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार किया। इस हादसे में एक बेस्ट बस ने राहगीरों को कुचल दिया, जिससे 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ-बहक हो गए और 9 जख्मी हो गए। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मिस्टर मोदी ने कहा कि मुंबई के बंटूप में होने वाले हादसे में जान व माल के नुकसान से गमजदा हूँ। अपने अजीजों को खोने वालों के तय मेरी ताज़ियत है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। काबिल जिक्र है कि पीर की रात मुंबई के बंटूप रेलवे स्टेशन के करीब एक BEST बस के राहगीर को कुचलने से 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए थे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला रविंद्र फडणवीस ने बंदूप रेलवे स्टेशन के बाहर पीर की रात देर गए एक अफसोसनाक हादसे पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतवफ़ियान के अहले खाना के लिए 5 लाख माली इमदाद का ऐलान किया। ये वाक़या बेस्ट बसों की हिफाजत से मुतल्लिक़ तशवीश को एक बार फिर उजागर करता है, खुसूसन उस वक्त के बाद जब गुज़िश्ता साल दिसंबर में कुर्ला में बस हादसे में 8 अमवात और 49 अफराद जख्मी हुए हैं। दिल्ली वालों को मंगल की सुबह सर्दी और आलूदगी से कोई राहत नहीं मिली और कौमी दारुल हुकूमत में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इंतहाई खराब ज़मरे में है, जिससे बहुत से लोगों को आसानी से सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत की आज सुबह तकरीबन 9 बजे AQI की सतह 352 थी, जो इंतहाई नाक़िस ज़मरे में आती है, जबकि आनंद विहार, अशोक विहार, चांदनी चौक, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर, नॉर्थ कैंपस, रोहिणी और वजीरपुर समेत कई मुकामात पर AQI की सतह 400 से ज़ायद रिकॉर्ड की गई, जो इंतहाई खराब के ज़मरे में आती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के मुताबिक मंगल और बुध को AQI के इंतहाई खराब ज़मरे में रहने का इम्कान है। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर गहरे कोहर के सबब मंगल के रोज 115 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई और 16 परवाजों का रूट तब्दील किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे की वेबसाइट के मुताबिक सुबह 8 बजे तक मुख्तलिफ एयरलाइंस की दिल्ली से रवानगी होने वाली 58 से ज़ायद परवाजें मनसूख की गई। इसके अलावा दीगर शहरों से दीगर दिल्ली आने वाली तकरीबन 60 परवाजें भी मनसूख रही और 16 के रूट तब्दील कर दिए गए। इसके अलावा 200 से ज़ायद परवाजों में ताख़िर की इत्तला है। दिल्ली हवाई अड्डे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि पीर की रात 10 बजे के बाद से ही कैटरी तरीक़ाकार के तहत परवाजों की आमद-रफ्त शुरू कर दी गई थी। रात 2 बजे के बाद कोहर छटना शुरू हुआ, लेकिन इसका असर सुबह तक बरकरार रहा। बांग्लादेश की साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म और 3 दहाकों से ज़ायद अरसे से मुल्क की हंगामा ख़ैज़ सियासी ज़िंदगी में एक मुतनाज़ा शख्सियत बेगम खालिदा ज़िया तवील अलालत के बाद मंगल के रोज़ ढाका अस्पताल में इंतकाल कर गई। वो 80 बरस की थी। बरतानिया में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करने वाले इनके बेटे तारिक रहमान क्रिसमस के मौके पर इंतखाबात लड़ने और इनकी तीमारदारी के लिए वापस आए थे। इनकी मौत की तस्दीक बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने की, जिसकी वो चेयरपर्सन थी। वो ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे इंतकाल कर गई, जहां वो गुज़िश्ता 5 हफ्तों से ज़ेर इलाज थी। पार्टी हुकाम ने बताया कि बेगम ज़िया को 23 नवंबर को दिल और फेफड़ों को मुतासिर करने वाले संगीन इन्फेक्शन के साथ अस्पताल दाखिल कराया गया था। वो निमोनिया में भी मुब्तला थी और हालिया दिनों में इनकी हालत मुसलसल खराब हो रही थी। एक बयान में BNP ने कहा कि BNP की चेयरपर्सन और साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया आज सुबह 6 बजे फजर की नमाज के बाद फ़ौरन इंतकाल कर गई। इनके इंतकाल को एक अहद के अख्तिताम के तौर पर देखा जा रहा और इम्कान है कि इनकी पार्टी को इनकी इंतखाबी कोशिशों में मदद मिलेगी, क्योंकि मरने वाले रहनुमा के लिए राय दहिंदगान की हमदर्दी जिनके शौहर जनरल
जियाउर रहमान मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के साबिका फौजी हुक्मरान थे। बेगम जिया ने दोबारा वज़ीर आज़म की हैसियत से मुल्क की खिदमत अंजाम दी। पहले 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक जमहूरी इंतखाबात के लिए इस ओहदे पर फायज होने वाली मुल्क की पहली खातून बन गई। पार्टी ज़राए ने बताया कि इनकी आखिरी रसूमात की तफसीलात को अभी हुतमी शक्ल दी जा रही, लेकिन तौक़े है कि इनकी आखिरी रसूमात मंगल के रोज़ ही अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को बांग्लादेश की साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सदर बेगम खालिदा जिया के इंतकाल की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। इनके ख़ानदान और बांग्लादेश के तमाम लोगों के साथ मेरी दिली ताज़ियत। पसमानदगान को खुदा इस अलमनाक नुकसान को बर्दाश्त करने की ताकत दे। रूस की जानिब से यूक्रेन पर सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया गया। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त सदर पुतिन के रिहाइशगाह पर मौजूद होने का नहीं बताया गया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव के मुताबिक यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर के दरमियान रिहाइशगाह पर 51 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि यूक्रेन के फायर किए गए तमाम 51 ड्रोन्स मारे गए। यूक्रेन का हमला रियासती दहशत गर्दी है। यूक्रेन के ऐसे गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का जवाब जरूर मिलेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेनी हमले का सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। रूसी सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई, ताहम यूक्रेन में अमन के लिए अभी कुछ पेचीदा मसाइल है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल रूस ने यूक्रेन पर सदर व्लादिमीर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। रूस की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला किया। हमले के वक्त सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर मौजूद होने का नहीं बताया गया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई का इस हवाले से कहना था कि यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की। यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर के दरमियान रिहाइशगाह पर 51 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तिरुमला में एकादशी के मौके पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने पहाड़ी मंदिर का किया रुख। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समेत अहम शख्सियात ने किए दर्शन। तेलंगाना पुलिसिंग मुल्क में सरफहरिस्त, अमन की सूरत हाल काबू में। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम की शरह में 2.33% कमी। डीजीपी तेलंगाना शिवधर रेड्डी का सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ। रंगारेड्डी जिले में हिरण के गोश्त का सनसनीखेज मामला। राजेंद्र नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। तेलंगाना में सर्दी की लहर, कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आइंदा 2 दिनों तक मौसम खुश्क रहने और अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान। बंडूर रेलवे स्टेशन के बाहर बेस्ट बस की जद में आकर 4 अफराद जाबक, 12 साल बच्ची समेत 9 जख्मी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुतवफ़ियान के अहले खाना के लिए माली इमदाद का किया ऐलान।
दिल्ली में आलूदा हवा से कोई राहत नहीं, हवा के म्यार का इंडेक्स बदस्तूर इंतहाई खराब। दिल्ली में कोहर के सबब 115 से जायद परवाजें मंसूख, 16 का रूट तब्दील। बांग्लादेश की साबिका वज़ीर आज़म खालिदा जिया का इंतकाल, वज़ीर आज़म मोदी ने खालिदा जिया को खराज अक़ीदत किया पेश। यूक्रेन का सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर बड़ा हमला, रूस का दावा, पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमला सदर ट्रंप को बुरा लगा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.